अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एनडीए के लिए बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सीट शेयरिंग का मसला क्लियर नहीं हुआ। तीनों राज्यों के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीट शेयरिंग की चर्चा कर ली है। इसके बावजूद अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं। बिल्कुल। और बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चिराग पासवान के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है बिहार के मसले को लेकर, जिसके बाद माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी 17, जेडीयू 16, लोजपा रामविलास का जो गुट है, रामविलास पासवान का गुट, उसको 5 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1 सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा। चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ये बात भी ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूले के तहत तय है। इधर बीजेपी ने पशुपति पारस को लेकर के भी अपनी घोषणा कर दी है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाले। तो चलिए एक के बाद एक आपको बता रहे हैं बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो पूरा फॉर्मूला तय हुआ, जो फिक्स हो रहा है, इसके बारे में आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के पे ऊपर बिहार को लेकर के पूरा सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला तय है। बीजेपी 17 पर, जेडीयू 16 पर, लोजपा रामविलास वाली उनको 5 सीटों के ऊपर, हमको 1 सीट के ऊपर मौका देने का ये फॉर्मूला फिक्स है। बस इसमें तैयारी है औपचारिक ऐलान की, और इसके अलावा आरएलएम को भी 1 सीट के ऊपर उतारा जा सकता है। बिल्कुल। चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया। ये वजह है कि उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं देने का फैसला भी यहां पर लिया गया है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं रिएक्शन क्या रहा जब ये मीटिंग हो गई इसके बाद नेताओं का। हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत 2-2 बार हम लोग लोकसभा और 2-2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। और चलिए अब आपको एक और राज्य की स्थिति भी दिखाते हैं। इसी तरीके से आप देखें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो आंध्र प्रदेश के लिए तय हुआ, 25 सीटों पर देखें, बीजेपी 6 सीटों पर, टीडीपी 17 सीटों पर, और इसके अलावा जनसेना जो है उसको भी सीट तय कर दी गई। बिल्कुल। और इसी बीच महाराष्ट्र के आंकड़े भी आपके सामने रखे हैं। महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं उसके तहत कुल मिलाकर 48 सीटें यहाँ पर पूरे प्रदेश में हैं लोकसभा की, जिसमें बीजेपी इस बार 34 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके उन्हें 10 सीट देने का फॉर्मूला अपनाया गया है, और एनसीपी के खाते में 4 सीट हैं। एनडीए गठबंधन का दावा है कि जल्दी ही सीटों का ऐलान भी हो जाएगा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का। तो सीटों को लेकर बात बनती दिखाई पड़ रही है। तो जैसे अभी हमने आपको महाराष्ट्र दिखाया, अब जरा दक्षिण की तरफ आपको लिए चलते हैं। दक्षिण का राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे, दिखाया भी आपको। कुल 25 सीटों पर सीट शेयरिंग की फाइनल बात ऐसा लगता बन गई है, लेकिन ऐलान बचा है। बीजेपी 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी यहां से, टीडीपी 17 सीटों पर, पवन कल्याण की पार्टी जनसेना 2 सीटों पर चुनाव यहां से लड़ सकती है। लोकसभा चुनाव के अलावा 3 दलों ने विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने हाथ मिला लिए हैं, यानी दक्षिण पर भी बीजेपी का, एनडीए का पूरा फोकस है। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बैठकों में तय हुआ है, जिस पर लंबी एक्सरसाइज मीटिंग्स में दिन भर हुई है, क्या इसका अगले कुछ घंटों में औपचारिक ऐलान होगा, इस पर नजर सरकार की बनी हुई है।